पांचवा पार्ट देख लेते हैं लाभ हानि का। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहला सवाल है एक प्रकाशक। देखिए दोस्तों, ये सवाल बड़ा ज़रूर है लेकिन इतना सरल है, इसे आप देखकर भागिए नहीं। ठीक है, ये इतना सरल है कि कुछ पूछिए नहीं। तो इसमें सबसे पहले आप सवाल को समझिए। ठीक है, एक प्रकाशक अपनी पुस्तक को, ठीक है, एक प्रकाशक अपनी पुस्तक को 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचता है। बस लैंग्वेज बड़ी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या है, एक प्रकाशक है जो किताबें प्रकाशित करता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो 25% लाभ पर थोक विक्रेता को वो किताब बेच देता है। ठीक है, 25% लाभ पर, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं 25%, वो भी लाभ पर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। थोक विक्रेता ने उस पुस्तक पर 20% लाभ पर कमाकर फुटकर विक्रेता को बेचा। ठीक है, थोक विक्रेता ने उस पुस्तक पर 20% लाभ कमाकर फुटकर विक्रेता को बेचा। मतलब कि थोक विक्रेता ने भी फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर वो पुस्तक बेच दी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, 20% लिख देते हैं। ठीक है, जिससे बार बार देखना ना पड़े। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फुटकर विक्रेता ने क्या किया, उसी पुस्तक को 15% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 15% लिख देते हैं। ठीक है, यदि ग्राहक ने उस पुस्तक का मूल्य 27.60 रुपये चुकाया हो तो प्रकाशक ने उस पुस्तक को कितने रुपए में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य हम लोगों को पता करना है, बेचा। ठीक है, तो ग्राहक ने उस पुस्तक का मूल्य कितने रुपए में चुकाया, ये क्रय मूल्य एक तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, 27.60। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को बस इतना करना है कि सभी का, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई वस्तु मान लीजिए, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, कोई वस्तु है, क्या है, 25% लाभ पर बेचा, तो वो कितने की हो जाएगी, 125 की हो जाएगी। ठीक है, 125 की हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरे ने भी 20% पे बेच दिया आगे जब बढ़ा के। ठीक है, तो कोई वस्तु है 100 रुपये की, उसने क्या किया, 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो वो वस्तु कितने की हो गई, 120 की हो गई। ठीक है, इसने भी क्या किया, 100 रुपये की कोई वस्तु है, ये माना करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, 15% के लाभ पर बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये जो क्रय मूल्य दिया गया है, ये जो पुस्तक का क्रय मूल्य दिया गया है जिसने ग्राहक ने खरीदी हुई है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 27.60 और गुणे लगाएंगे। ठीक है, पूछा क्या गया था, कितने रुपए में बेचा। ठीक है, कितने रुपए में बेचा, यानी कि ये बेचा है और ये खरीदा है। सॉरी दोस्तों, ये बेचा है और ये है खरीदा है। सवाल से हम लोगों ने क्रय मूल्य उठाया, तो हम सभी क्रय मूल्य को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 100 गुणे 100 गुणे 100। ठीक है, इसी 100 के नीचे हम लोग विक्रय मूल्य को लिख देते हैं, 125 बटे 125 बटे 120 है। ठीक है, 115। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 16 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल है और ये बट्टे से रिलेटेड सवाल है। बट्टे को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्काउंट। ठीक है, तो हम लोग दो सवाल इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। 30% और 20% क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा, यानी कि समतुल्य बट्टा को क्या कहा जाता है, एकल बट्टा भी बोला जाता है। समतुल्य बट्टे को एकल बट्टा भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी आप लोग कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं और जब वो डिस्काउंट, कोई भी चीज़, जैसे मॉल में ही कोई डिस्काउंट मिल गया, कभी कभार 30% का डिस्काउंट मिलता है, 50% का डिस्काउंट मिलता है, तो उस डिस्काउंट को क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। जब भी डिस्काउंट किसी भी प्राइस पर लगता है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है ना, वो वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी, ना कि बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, आपने 100 रुपये की खरीदी। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है।
उस दुकानदार ने 30 रुपये का बट्टा लगाया, यानी कि 30% का डिस्काउंट लगा दिया। जब वो 100 रुपये पे 30% का लगाएगा तो वो दोस्तों कितने रुपए की वस्तु हो जाएगी? 70 रुपये की हो जाएगी वस्तु। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसी 70 पे 20% की का बट्टा लगाएंगे। यहाँ पे 100 पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 100 पे नहीं लगाएंगे, इस 70 पे 20 का लगाएंगे, 20% का क्या लगाएंगे? बट्टा लगाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 14 हो जाएगा। 70 का 20% कितना होता है? 14 होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे बट्टा लिखेंगे, बट्टा बराबर या फिर डिस्काउंट बराबर 30 + 14। ठीक है, तो यहाँ पर 30 + 14 ये वाला 30, ठीक है ना, ये वाला 30, ठीक है, यहाँ पर कौन सा वाला 30? ये वाला 30 लगेगा। ठीक है, तो ये वाला 30 और प्लस ये वाला 14, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 44% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम लोग बट्टा निकालते हैं। यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पे आप ट्रिक लिख लो। ट्रिक में क्या है, एक तो 30% का बट्टा है। ठीक है, जब भी 30% का बट्टा होगा तो 100 पे ही तो होगा, यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु 100 की है और 30% का बट्टा लगेगा, यानी कि डिस्काउंट होगा, तो यानी कि 100 रुपये की वस्तु कितने की हो जाएगी? 70 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, और यहीं 100 रुपये की वस्तु है और 20% का बट्टा लगा हुआ है, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी? 80 रुपये की हो जाएगी। ठीक है ना, जब 80 की हो जाएगी तो हम लोग इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 70 × 80/100। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं इसका आंसर। तो 0 से 0 गया और 7 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 अट्ठे 56, 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे जब जो 5 6 आ रहा है यानी 56, यानी कि 100 में से कम है, 100 से कितना है? कम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 - के 56 कितना हो जाएगा? 44% हो जाएगा। और कितने की कमी आई? 44% की कमी आई। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। ये तो आपकी ट्रिक की बात हो गई। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन भले ही आपको लग रही हो, लेकिन सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 0 से 0 ये चला जाएगा। ठीक है, और 7 का 8 में देंगे, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं 100 यानी कि 100 से कम है, ये 100 से कम है, तो 100 - 56 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 44% की कमी हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल भी इसी तरीके का है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वस्तु 100 रुपये की है, उस पर क्या हुआ? 50% का बट्टा लगा। ठीक है, तो वो वस्तु कितने की हो गई? 50 रुपये की हो गई। ठीक है, 50% का बट्टा लगा, यानी कि 100 का 50% निकालेंगे तब ये 50 आएगा। ठीक है, तो इसी 50 पे हम क्या करेंगे? 20% का निकालेंगे, 20% का निकालेंगे तो 50 का 20% कितना होगा? ठीक है, 50 का दोस्तों 20% होगा 10। ठीक है, यहाँ पे बट्टा लिखेंगे बराबर 50 + 10। ठीक है, यहाँ पे बट्टा आ जाएगा 60%। कभी कभार दोस्तों ये वाली ट्रिक भी बहुत सरल होती है, लगती है। ठीक है, और कभी कभार ट्रिक वाली जो भी ट्रिक बहुत अच्छी लगती है, आप जल्दी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, बट्टा है, डिस्काउंट हो रहा, 100 की वस्तु है, 50 का है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम तो ऐसे ही 100 रुपये लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो 100 रुपये की वस्तु है, 50 रुपये की हो गई। यहाँ पे 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, और 20 रुपये का बट्टा लगा हुआ है, तो कितने का हो जाएगा दोस्तों? 80 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे इसका और इसका गुणा कर देंगे, क्योंकि 0 से 0 100 नीचे आएगा तो 0 0 कट जाएगा। ठीक है, 8 × 40 हो गया। 40 100 से कम है, कितना कम है? 60 कम है। ठीक है, तो 60% की कमी आ गई। तो इसी तरीके से हम लोग सवाल को करेंगे। चौथे सवाल की बात कर लेते हैं। चौथे सवाल को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग सवाल को समझेंगे। एक दुकानदार 10 रुपये में 11 पेन खरीद कर 11 रुपये में 10 पेन बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे
यूपी टेट में भी आ चुका है ये वाला सवाल, ठीक है। सुपर टेट, यूपी टेट, आपको हर जगह ये सवाल मिल सकता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं खरीदा, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं बेचा। अब खरीदा क्या, एक दुकानदार 10 रुपये में 11 पेन खरीदता है, यानी कि खरीद कर। तो यहाँ तक हम लोगों को एक लाइन पता चल गई। तो 10 रुपये में 11 पेन खरीदता है। बेचने की बात लिख देते हैं, 11 रुपये में 10 पेन बेचता है। तो 11 रुपये में 10 पेन बेचता है, ठीक है। ये क्या है, ये वैल्यू कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है। कभी कभार क्या है, दूसरा ऐसा सवाल आ सकता है कि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी और यहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवालों में इस तरीके से लाइन कर देंगे और यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को मल्टीप्लाई जो करना है ये वाला करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 100, 10 गुणे 10 यानी कि 100 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे तो 121 हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य खरीदा। यहाँ पे बेचा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे खरीदा हो गया, ये खरीदा हो गया, ये बेचा हो गया। अब बात आती है किस पर, क्रय मूल्य पर। जब भी बात क्रय मूल्य पर होगी तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत निकालना है। ये लाभ हो रहा है, ये क्रय मूल्य है। जब भी विक्रय ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य से विक्रय ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लाभ हो रहा है, ठीक है। कोई वस्तु 100 रुपये की है, ज़्यादा की बेच दी गई, यानी कि 21 रुपये ज़्यादा बेच गई वो, तो क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत, ठीक है। इसमें कितने का अंतर है, 21 का अंतर है, ठीक है, यानी कि लाभ हो रहा है। यहाँ पे प्लस लगा दीजिए जिससे आपको समझ में आए। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 21/100, ठीक है। ये 100 कौन सा वाला है, ये वाला 100 है, ठीक है, क्योंकि बात क्रय मूल्य पर होगी, ठीक है। गुणे 100, 100 से 100 घटा, कितना हो गया दोस्तों, 21% हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। लाभ कितना हुआ, 21% का हुआ। अब हम लोग 5वें सवाल की बात कर लेते हैं। लास्ट सवाल है, इसी तरीके का है, बस डिजिट थोड़ी सी ज़्यादा और कम है, ठीक है। एक दुकानदार 5 रुपये में 4 पेन खरीदता है तथा 4 रुपये में 5 पेन बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो ठीक है, खरीदा सेम टू सेम, खरीदा, ठीक है। यहाँ पे खरीदा क्या, 5 रुपये में 4 पेन, ठीक है। बेचा कितना, 4 रुपये में 5 पेन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे लाइन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे लिख देते हैं खरीदा, यानी कि क्रय, या क्रय भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे, 4 चौके 16, बेचा, ये क्या होगी, जब भी क्रय मूल्य लाभ यहाँ निकालेंगे तो किस पे, क्रय मूल्य पर ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल हानि हो रही है, क्योंकि बेचने पर क्या उसे कम रुपए में है, ठीक। यहाँ पे उसने ज़्यादा का खरीद लिया लेकिन बेचा उसने कम का। अगर वो 26 रुपये का बेचता तो उसे लाभ भी हो सकता था 1 रुपये का, लेकिन उसने 16 रुपये बेचा, ठीक है। तो बात उस पर, यानी कि हानि प्रतिशत बराबर, इसका कितना हो जाएगा, पर अंतर बटे, यहाँ पे बात होगी क्रय मूल्य पर, तो क्रय हमेशा आएगा 25 गुणे 100, 9 के 36, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 36% की हानि हो गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।